जो भी प्रभु के लिए कुछ करते हैं, किसी को बताने का जरूरत नहीं है और सोच विचार से रहने का जरूरत नहीं है। आज हम प्रभु के बारे में और दिया हुआ जिम्मेदारी के बारे में, अपना जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, या जो भी है, बिना वचन से हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कुछ आशीर्वाद भी हम अपने जीवन में नहीं मिलने वाला, ये भी ध्यान में रखिएगा। और देखेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 और 10। हम गांव में क्या करते हैं? गांव में हम ये करते हैं कि हमारा जो खेती में जो फल फलता है, पहला फल कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कलेसिया के पास। मेरे पापा भी हमारा जो खेती है, जो धान होता है, जब हम काटते हैं, उसको बनाते हैं, बिना हम उसको इस्तेमाल किए हुए पहला हम कलेसिया लेकर के जाते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि पहले अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि, यानी कि जो प्रभु हमको जो जमीन दिया है, जो भी भूमि दिया है, सारी पहली उपज हाँ यहोवा की प्रतिष्ठा करना। थोड़ा रुक जाते हैं। गांव में मुर्गियां को भी पालते हैं कि नहीं? गांव में क्या करते हैं? मुर्गियां को भी पालते हैं। जब अंडा से मुर्गी बनता है, उस पहला मुर्गी को भी कले से लेकर के जाते हैं, आप जानते ही नहीं। हालेलुया। किसी किसी को पता है ये सीक्रेट? कोई देने वाले लोगों को ही पता रहेगा, नहीं पता रहेगा। हम गांव से आए भाई, हम सब गांव से आए हैं, कोई शहर से। अभी ज़माने में अपने अभी भी ये जनरेशन में कुछ लोग ये शहर में आए और बच्चे लोग जो है यही पैदा हुए और वो चीज़ को उन लोग भूल जाते हैं, नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं कि गांव में क्या करते हैं, जो भी भूमि का पहला जो प्रभु देते हैं उपज, क्या करते हैं? अगर अंडा भी मुर्गी देता है, पहले जाके कलेसिया में देते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? दान के बारे में बताते हैं कि एक अंडा 10 रुपये नंबर 1 बोलते हैं, होता ही है सारा चीज़। कोई बोलता है मैं 15 रुपया देता हूँ, नंबर 2 बोलते हैं। मैं 30 रुपया देता हूँ, नंबर 2 और रुकते हैं। कलेसिया में से होता है गांव में। हाँ, तो यहाँ लिखा है कुछ चीज हमारा हाथों से, जीवन से आशीर्वाद छूट रहा है, तो कहाँ छूट रहा है, कहाँ हम उसको आज भूल जा रहे हैं? थोड़ा हम लोग को भी याद करना है वचनों से। मेरे डैडी से मैंने भी कुछ सीखा हूँ कि प्रभु के लिए क्या करना, क्या नहीं करना है। और आगे क्या लिखा है? इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। पहला लाइन क्या लिखा है? इस प्रकार से तेरे खाते में भरा हुआ रहेगा। हम यहाँ देखते हैं क्या अपना खाता कौन सा है, बताइएगा। ऐसा करने से हमारा खाता भरा हुआ रहेगा। चाहे आप का जीवन में खेती प्रभु दिया, या आम का खेती दिया, या जो भी दिया है, प्रभु आपको भरपूरी आशीर्वाद करेंगे करके हम यहाँ देखते हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिना खर्च किए, बिना कुछ इस्तेमाल किए पहला स्थान अगर प्रभु को दे रहे हो, तो प्रभु आपको भरपूरी आशीर्वाद करेंगे। आपका खाता भरा हुआ रहेगा करके हम वचन में दिखते हैं। आज हम गरीबी और आज हम हर चीज में कमी और उधारी मांगते हैं, और हम कभी कभी क्या हो जाते हैं? लोगों से पैसा लेकर के कर्जे हो जाते हैं। क्यों? और बाद में दुखी होकर के प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम इतना कर्जा हो गए, हमको छुड़ाइएगा, हमको बचाइएगा। प्रभु ने आपको कहा कर्जा लेने के लिए? प्रभु ने कहा? नहीं कहा। हम खुद कर्जा होते हैं, हम खुद फंसते हैं, और बाद में क्या करते हैं? प्रभु को हम बोलते हैं और दुखी हो जाते हैं उसके नाम पर।
आज मसीह में बहुत सारे लोग कर्जे में क्यों हैं? बताइएगा, कर्जे में क्यों हैं? मसीह परिवार में बहुत सारे लोग कर्जे में क्यों फंसे हुए? क्योंकि आज हम जो है कंपटीशन हो गए हैं। वो कार खरीदा है, वो घर खरीदा है, वो स्कूटी खरीदा है, वो सोना खरीदा है, वो सूट खरीदा है, ये जूता खरीदा है। मुझे भी कहीं से कहीं लेकर के खरीदना है, मुझे भी ऐसा इस्तेमाल करना है। प्रभु ने कहा आपको कि आप वहां कर्जा लो या EMI में लोन ले लो, पैसा ले लो, और बाद में आप जो भी मेहनत कर रहे हो कर्जे में पैसा देते रहो, एक भी पैसा ना बचे। प्रभु ने कहा आपको नहीं। प्रभु ने ज्ञान दिया हम लोगों को, लेकिन उस ज्ञान को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब देखो हम दूसरे के लिए सोचते हैं, प्रभु उसको आशीर्वाद क्या है, और प्रभु को हम धन्यवाद देना कि प्रभु उस परिवार को और ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद करो, आपकी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करो। आमीन। और हो सके अगर आपका इच्छा है मेरे परिवार के लिए भी ऐसा ही आप आशीर्वाद करिए करके प्रार्थना करना है, लेकिन उसको देख के मैं भी ये ले लूंगा, वो भी खरीद लूंगा, ये कभी भी हम उस रास्ते पे नहीं जाना। इसलिए कर्जा होता है, इसीलिए लोन होता है। मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। कौन कह रहे ये? क्यों कह रहे पौलुस? क्योंकि पौलुस तो एक जगह में वो सेवा नहीं किया है, हर गांव वो जाते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे प्रभु के बारे में। और जब वो सेवकाई के लिए जा रहा है तो उसको क्या चाहिए? कलीसिया का भी मदद चाहिए। इसलिए यहाँ पर पौलुस आने से पहले मुझे आप लोगों को बोलना ना पड़े कि चंदा हम इकट्ठा करें, पहले से ये सारा चीज आप लोग क्या करना? तैयार करके रखना। किसके लिए? प्रभु का सेवकाई के लिए। ये बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इस जगह में 6 साल हो गया हमारा सेवकाई। कितना साल? 6 साल इस जगह में हम किए हैं। कोई तो भी इस बिल्डिंग को मेहनत करके बनाया और प्रभु के नामों पर बनाया, और उसके परिवार में प्रभु ने कुछ बात किया, जो उसका मेहनत का जो आशीष है, जो ये बिल्डिंग है, इस छत के नीचे आज हम क्या कर रहे हैं? आकर के प्रभु का आराधना कर रहे हैं। ये प्रभु का दिल होनी चाहिए। फिलिपिया उसका 2:5 में देखते हैं कि उसमें एक सुंदर सा वचन लिखा है। फिलिपिया उसका 2:5, जैसे यीशु मसीह का मन है वैसे ही हमारा भी मन होना चाहिए, हमारा भी हृदय होना चाहिए। हालेलुया। आज हमारा हृदय है क्या? बताइएगा। आज अपना हृदय कहां पर लगे हैं हम? क्रिकेट पर लगाए, सिनेमा सीरियल पर लगाए, टिकटॉक पर लगाए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और कौन सा जगह में लगाई? बताइएगा, आप लोग बताइएगा। हमारा मन कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारा मन भी होना चाहिए। आज नहीं है, इसलिए एक दूसरे को हम नफरत करते हैं, बुराई करते हैं, प्रेम से नहीं रहते, मिलजुल के नहीं रहते हैं। इसलिए प्रभु को हमेशा ये पूछना है, प्रभु आप जैसा हमको भी बनाओ, आपका जैसा मन हमको भी दो, ताकि हम अपने घर में, अपने कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में हम मिलजुल के हम क्या करें? जिए और आगे बढ़े, शांति से रहे। हम ये प्रार्थना कर रहे, क्या प्रभु को ये पूछ रहे क्या? नहीं। 2:6-38 लाइन लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। किसको देना है? इंसान को थोड़ा दे के देखेंगे हम। इंसान को देख चुके हैं कि जिसको हम भरोसा किए हैं, जिसको हम प्यार किए हैं, जिसको हम अपना सोचे हैं, दिए हैं, आज उन लोग क्या किए हैं अपने जीवन में? धोखा दिए हैं, है कि नहीं? अगर आप कुछ 10,000 भी दिए, 5,000 भी दिए, उसमें से आपको कम मिलने वाला, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। हालेलुया।
इसलिए यहाँ पे हम देखते दिया करो तो आपको भी दिया जाएगा। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आज कौन सा वचन देखें हम? दान देना जरूरी है और किसके लिए देना चाहिए। और बहुत सारा वचन है, लोग ये बोलते हैं कि प्रभु का दास लोग, भविष्यद्वक्ताओं लोग जो है पैसों के लिए वचनों से इन लोग वचन सुनाते हैं और लोगों को भरमाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि दान के बारे में किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, किस चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है, प्रभु के वचनों से आज हम सीखे हैं।